एक ट्रस्ट वॉलेट नाम से एक ऐप है, ठीक है। हम्म। यहाँ से मैं आपको यूएसडीटी, अलग अलग टाइप के होते हैं ना ये, मतलब तितर में, बीटीसी बिटकॉइन में। में बहुत हाँ सारे हाँ, अलग अलग यूएसडीसी। प्रकार हाँ के हाँ। उसमें दिखते हैं हम्म ना। हम्म तो वो मैं आपको दिलवा दूंगा कि सर आप 1 लाख के ये खरीद लो, ठीक है। हम्म फिर ना कुछ टाइम बाद में ना उनको ऐसा लगता है कि ये 10 रुपए का खरीदा था और ये 200 रुपए का हो गई, पता नहीं उसमें दिखता है या वो लड़का उसको बताता है, ठीक है। हम्म फिर वो क्या करता है कि उसको बेचवाता है, समझ गए। हम्म किसी थर्ड पार्टी ऐप, मतलब थर्ड पार्टी बंदे से वो गाड़ी लेके आता है कहीं अकेली जगह पे, और वहां आके उसको कैश देता है। हम्म और वो बिटकॉइन लेता है और उसका 30% हिस्सा वो काटता है। इस टाइप का ये धंधा है। हम्म और इसके अंदर क्या आईडी लगती है कि जैसे आप मेरे नीचे जुड़ गए तो मैं आपको बोलूंगा कि बड़े भाई आप ना मेरे पास 200 आईडी लगा दो मेरे पास में। हम्म मैं आपको एक स्कॉर्पियो बुक करवा दूंगा। तो आजकल युवाओं में स्कॉर्पियो का तो आपको पता ही चलन कितना है। हम्म तो आपने मेरे पास साथ नीचे, आप मेरे नीचे जुड़े हो, 200 आईडी लगा दिया आपने। हम्म तो मैं आपको 7 लाख रुपए भर के आपको एजेंसी में स्कॉर्पियो दिलवा दूंगा। हम्म इस हिसाब से ना ये बहुत बड़ा एक रैकेट बनता जा रहा है। इसके अंदर कम से कम तो होंगे 500 लोग यहाँ जोधपुर में। हम्म। तो मैं आपसे मतलब काफी दिन से ट्राई कर रहा था। मैं आपके चैनल को तो काफी टाइम से फॉलो करता हूँ, जब बिल्कुल, आपके ये ना 5,000 राजस्थान सब्सक्राइबर थे। में जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, भिवंडी, मतलब हम्म 3 ये कुछ ज़िले ऐसे हैं ना कि यहाँ पे बच्चे रोज़गार हों, हम्म बेरोज़गार हों या पढ़ने के लिए जा रहे हों, और वहाँ पे उनके हॉस्टल में जाना, बच्चों को जो यंगस्टर है ना मेन को उनको टारगेट किया जाता है। पैसे का हम्म लालच दिखाया जाता है। कुछ बच्चों के खाते लिए जाते हैं कि आप अपना हम्म बैंक अकाउंट दे दो, रेंट पे हम आपको महीने का, हफ्ते का इतना देंगे। तुमने जो बताया क्रिप्टो करेंसी वाला, उनको ये हम्म कहना कि आप यहाँ पे यूएसडीटी खरीद लो, और फिर यूएसडीटी खरीद के मतलब कि घुमा फिरा के वो यूएसडीटी आगे भेज देते हैं। पैसे भी हम्म घुमा फिरा के वही देंगे। तुमने अपनी आईडी बनाई, यूएसडीटी तुमने खरीदा, और फिर तुमने, वो लोग क्या करेंगे, जो भी इसके पीछे जो मेन मास्टरमाइंड होता है, वो लोग हर हम्म टाइप की ठगी करते हैं। उनका 2 काम होता है, ठगी के हम्म पैसे को एक नंबर बनाना। अब जिन लोगों, तुमने कहा कि वो आते हैं ठगी का पैसा कैश में दें या ऑनलाइन दें, उनको दे जाते हैं, बदले में यूएसडीटी ले जाते हैं, और फिर हम्म उसी यूएसडीटी को वो एक तरीके से वाइट कर देते हैं, और बाद में वो पैसा फिर उनके लिए वाइट हो जाता है। दूसरा क्या है कि ऐसे जो वॉलेट होते हैं, बहुत सारे चाइनीज़ ऐप हैं जो कि बच्चों हम्म को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं। वहाँ पे हम्म वैल्यू, मतलब तुम्हें दिखेगा कि अरे यार मैंने इतने में किया था, अब ये मेरा क्रिप्टो इतने का हो गया, और फिर हम्म उसको वो सेल आउट करवाते हैं। वो सारे हम्म फिगर उनके मैनुअली होते हैं, यानी वो एक तरीके से चाइनीज़ ऐप्स होते हैं जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी ठगी करते हैं। दूसरा काम है इनका कि जो जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड हो, टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड हो, तो वो हम्म सारे में एक तरीके से घुमा फिरा के चाइनीज़ मास्टरमाइंड होते हैं, और इसमें बिना इंडिया के लोगों की मदद के तो काम कर नहीं सकते। अब मदद के लिए उनको चाहिए बैंक अकाउंट, मदद के लिए चाहिए उनको आईडी, जिससे हम्म कि अगर पुलिस पकड़ेगी भी तो इन्हीं मासूम बच्चों को पकड़ती है, इन्हीं को उठाती है, इन्हीं को अरेस्ट करती है, और इन्हीं के खाते फ्रीज होते हैं। और जो मेन मास्टरमाइंड है वो तो भैया मतलब सारा कुछ करके, अब बच्चों को हम्म समझना पड़ेगा कि ये काम गलत है, शॉर्टकट है, पैसे तो इसमें आ रहे हैं, लेकिन ये काम उन्हें जेल की राह पे ले जाएगा, और इससे कोई लाइफ नहीं बनने जा रही है, किसी की लाइफ बिगड़ ही रही है। लेकिन अब बच्चे राजस्थान में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो साइबर गढ़ का एक अड्डा बनते जा रहा है। वहाँ तो तुम्हें किसी से ऑनलाइन पैसे लेने से भी पहले सोचना पड़ेगा कि भैया इसने साइबर फ्रॉड का पैसा तो नहीं मेरे को भेज दिया। और हम्म इसमें मतलब ज़्यादातर पुलिस भी सम्मिलित है, क्योंकि बिना पुलिस के भागीदारी के और सहयोग के कोई भी अपराध होता नहीं है। अब पुलिस को भी हम्म अपना हिस्सा मिल रहा है, वो भी इस अपराध को और पनपने दे रही है। हम्म तो इसमें मतलब है ना, मतलब कोई टाइटनेस नहीं है क्या? जैसे इसमें ना, जैसे आपने बोला कि अकाउंट में लेते हैं। हम्म जबकि मैंने एक बंदे को थोड़ा सा मतलब साइड में लेके पूछा, मैंने कहा आपसे अकाउंट वगैरह कुछ लिया है? वो बोलता मेरे से कुछ नहीं लिया, मैं तो केस में पैसा मिलता है। तो वो कब पकड़े जाएंगे ऐसे कमीने हाँ, तो लोग? जो कैश में भी पैसा मिलता है ना वो भी पकड़े जाते हैं। देखो होता क्या है कि इसमें एक भी बंदा पकड़ा गया जिसने कि ठगी किया, वो पकड़ा हम्म गया, तो उससे फिर अब ये होता है कि तुमने यूएसडीटी खरीदा कहाँ से। तो हम्म यूएसडीटी मैंने इस बंदे से खरीदा, तो वो बंदे को फिर पुलिस उठाएगी कि भैया तुम्हारे चैट में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे तुम्हारा नंबर पाया गया है, और तुम हम्म यूएसडीटी बेचते हो अपराधियों को। इसका मतलब है कि तुम भी अपराधियों को इनडायरेक्टली सहयोग कर रहे हो, मदद कर रहे हो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि क्या करते हैं, यूएसडीटी बेच के आप कैश में डिपॉजिट कराते हैं। कई बार हाथ से हम्म कैश लें, या कहते हैं कि बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करो, जिससे कि उनको ये होता है कि हमारा खाता फ्रीज नहीं होगा, और किसी तरीके से पुलिस का अरेस्ट का चक्कर नहीं होगा। लेकिन उसमें चांस कम होते हैं पकड़े जाने के।
कैश वाले में, लेकिन चांस वहाँ भी है कि सर जो एक्चुअल क्रिमिनल है वो पकड़ा गया, उसके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, चैट पे तुम्हारा नंबर दिखा, क्योंकि कहीं ना हम्म, कहीं कि उसको यूएसडीटी आया कहाँ से, वो तो सीधा पूछते हैं तुम्हें यूएसडीटी दिया किसने। हम्म, जब भी आप यूएसडीटी दोगे वो तो ऑनलाइन ही दोगे, हाथ में तो यूएसडीटी पकड़ाओगे नहीं। तो हम्म, यूएसडीटी जैसे ही उसको कहाँ से आया ये पता चलता है, आपका नाम एड्रेस पूछा जाता है और फिर पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, क्योंकि माना तो यही जाता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उन अपराधियों को मदद कर रहे हो उनके ठगी के पैसे को वाइट करने में, और उस अपराध में आप भी सम्मिलित हो, तभी तो आपको उसका एक कमीशन परसेंटेज मिल रहा है। हम्म, तो इसलिए वो भी एक अपराधी है, पकड़े जाने के चांसेस कम है कैश में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। और पकड़े हम्म, उसमें नहीं जाने तक का वही है कि पुलिस हर किसी को पकड़ती नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर से ही अपना परसेंटेज कमीशन मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक पुलिस बेईमान है, कुछ अच्छी पुलिस है, ईमानदार है, और उनको भी ऊपर से प्रेशर होता है तो किसी ना किसी को तो उठाना ही उठाना है। तो जो हम्म, मेन इसमें जो माफिया है या जो मेन मास्टरमाइंड है उसको तो पुलिस उठा नहीं सकती है, क्योंकि उनके पास हम्म, करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, वो अपना हम्म, मैनेज करते हैं। लेकिन जो बच्चा 1,50,000 2 लाख की लालच में ये काम कर रहा है या स्कॉर्पियो की लालच में कर रहा है, वही लोग फंसते हैं। हम्म, समझ तो गया इसमें तो ना क्योंकि मेरे ख्याल से देखो, राजस्थान जोधपुर में वैसे तो कहते हैं पैसे का लालच ऐसा होता है, हम लोग भी बच्चों से पूछते हैं यार क्यों दिया, सर आपको हम्म, पता ही है स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, सर यहाँ पे हम्म, 2,000 5,000 700 भी कोई दे दे तो लगता है बहुत है। और वो छोटे हम्म, छोटे पैसों के चक्कर में बच्चे ये सब काम कर रहे हैं। हम्म, अरे सर तुमने वो कहा स्कॉर्पियो का शौक है, अब ये शौक भी कोई हम्म, शौक होता है कि स्कॉर्पियो का शौक है? यानी यही सब है ना कि उनको बच्चों को लगता है कि भैया स्कॉर्पियो या ये बंगला गाड़ी घोड़ा यही दुनिया है और यही पूरी लाइफ है। उनको असली हम्म, जीवन का वैल्यू नहीं पता है कि भैया हमें पैसा सही तरीके से कमाना है, अपराधियों की मदद नहीं करनी है, गलत इंसान को सपोर्ट नहीं करना है। लाइफ में हम्म, पैसे कमाने के और भी अच्छे रास्ते हैं और पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो ये जो हम्म, युवा है ये गलत डायरेक्शन में जा रही है इसी वजह से तो। और ये पहले हम लोग सुनते थे जामतारा था झारखंड में, वो साइबर ठगी का अड्डा था, बहुत फेमस था। अब हम्म, बहुत कम है, लेकिन अब तो राजस्थान में पढ़ लो। कोविड टाइम से तो मतलब मेरा भी ध्यान है कि जितने भी उस समय अपराध होते थे वो सारे कहाँ से हो रहे हैं, राजस्थान से हो रहे हैं। हम्म, पुलिस पकड़ती भी, ऐसा नहीं है, जोधपुर में काफी पुलिस पकड़ती भी है, लेकिन तुमने कहा ना संख्या तो हजारों में है। अब पुलिस पकड़ेगी हम्म, कितनों को, 2 को, 5 को, 10 को? पर एक चीज मुझे सर बताओ आप कि क्या इसमें ये लोग इतना पैसा उड़ा रहे एक बंदा मुझे क्या बोल रहा है कि मैंने कहा कितने पैसे कमा लिए बोने का 80 लाख रुपए। हम्म। तो मैंने कहा 80, अब वो झूठ है सच है वो भगवती जाने ऊपर वाली। हम्म। पर वो ऐसा बोल रहा है मैंने कहा क्या 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 पैसों से वो बोला 50 लाख का तो प्लॉट खरीदा। तो क्या हम्म। इन लोगों को इतना पैसा बटता है रियल में ये रियल चीज है आपके हाँ, हिसाब ये से। बात वो जो कह रहा है ना कि तो ये बिल्कुल रियल चीज है। मतलब इसमें हाँ, मैं इस चीज को बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि भैया जो उसने 80 लाख वाली या करोड़ों रुपए वाली बात बताई बिल्कुल सही हो सकती है। हो सकता है वो आदमी 8वीं पास हो, अनपढ़ हो, लेकिन इस काम में बहुत माहिर होगा और अच्छे से कर रहा होगा, तो बिल्कुल करोड़ों रुपए इसमें लोग कमाते हैं ना। करोड़ों की तो रोज की ठगी करते हैं, तो आराम से उनके लिए तो अगर मेरे से पूछो महीने का छोड़ दो, अभी तक का छोड़ दो, कमाने वाले महीने का 50 60 लाख करोड़ों में कमा रहे हैं। हम्म, क्योंकि पैसा ये लोग ठग रहे हैं ना, इसमें तो काम ही है, पूरा इलीगल काम है, इलीगल काम में तो पैसा करोड़ों में है। तभी तुम हम्म, देखोगे कि इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जोधपुर या जहाँ पे ये है वहाँ पे सबकी हवेलियाँ बनी हुई हैं, प्लॉट बने हुए हैं, घर में हर चीज़ की फैसिलिटी उन्होंने कर ली है। पूछो तो हाँ। क्या काम करते हो, कुछ नहीं। अरे जिनके बाप है ना दिहाड़ी पे काम कर रहे थे ना अब वो करने लग गए हैं। और मेरे पास भी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो दोनों गाड़ियां हैं। हम्म। तो मतलब मैं 20 की स्पीड से भी चलता हूँ ना वो मेरे साइड से 80 की स्पीड से निकलता है समझ रहे हो। तो मतलब वही। इतना भोकाल बगैर पुलिस की लाइटें लगी हुई है हम्म। कई बजा रहे हैं उनके समझ रहे हो। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो बच्चे जिनके पास 2 नंबर के पैसे आ रहे हैं, लेकिन देखो फॉर्च्यूनर से चलना, थार से चलना जीवन ये नहीं है ना, उन बच्चों को समझ हम्म, नहीं है। या जो भी इस हम्म, अपराधी में सम्मिलित होते हैं ना उनको समझ नहीं होती। मेरे पास भी कॉल आते हैं, सर मैं P2P कर रहा हूँ। सर हर कोई तो हम्म, कर रहा है, इसमें गलत क्या है? इसमें मतलब हम कोई अपराध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो यूएसडीटी बेच रहे हैं, हम तो क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, हमें क्या पता कि वो देने वाला गलत है क्या है नहीं है। हम्म, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक अपराधी को आप कितना भी समझाओगे कि ये गलत है, वो उसको तो पैसा दिख रहा है, वो नहीं समझेगा। हम्म, और जिसकी समझ है वो नहीं कर रहा है ये काम। और मतलब तुमने कहा ना तुम्हें तो दिक्कत ये लगेगी देखकर तो, कि हम लोग तो उसको आंखों से नहीं देख रहे हैं, जैसे तुमने ने कहा कि जो बंदा दिहाड़ी कर रहा है आज लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए घुमा रहा है,
घूम रहा है। तो इनको क्या पुलिस वगैरह को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है क्या सर फिर इन पुलिस चीज को सब मैंने चीजों क्या की? कहा, पुलिस को यार तुम्हें लगता है कि मतलब एक छोटी सी अगर जगह पे छोटा सा भी अपराध होता है, तुम्हें पता है मुझे पता है, तो क्या पुलिस को नहीं पता होगा? हम्म। पूरे देश को पता है कि इस जगह पे ये अपराध हो रहा है, तो क्या पुलिस को नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होता है। और ऐसा हम्म। नहीं है कि पुलिस कुछ करती नहीं है, लेकिन 500 में से 5 ही लोगों को उठाती है, बाकी तो फिर 450 लोग तो बचे ही है ना। हम्म। समझ गया सर। और फिर वो ऐसा भी नहीं है कि कोई आजीवन कारावास होता है। साल भर 2 साल जेल में रहो, फिर बेल हो जाएगी, या फिर उसके बाद बाहर फिर वही काम। हाँ, और एक बार जेल का अनुभव होने के बाद में ये पूरे सेटिंग से ही काम चलता है फिर और पूरा। उनका होता है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा हमने कोई मर्डर थोड़ी किया है, हमने कोई अपराध थोड़ी किया है। साल 2 साल 5 साल 6 साल की जेल होगी, उसके बाद तो फिर बाहर ही आएंगे। उनका ये एक माइंड सेट होता है हम्म। कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा क्या। अरे सर वो जो बंदा जिसका मास्टरमाइंड है ना, मुझे ऐसा भी पता नहीं है कि गलत बंदा है। हम्म। क्योंकि मैंने मतलब इसमें इस टाइप का इन्वेस्टमेंट कभी किया नहीं है। मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट में जमीन ले ली, प्लॉट ले लिया। हम्म। पर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होना है तो अपन को समझ में आता ना, मैंने किया। हम्म। पर जो बंदा मास्टरमाइंड है ना, उसका सही नाम तो राम या ऐसा कुछ नाम है, और उसने बंदे ने अपना आधार कार्ड में फ्रॉड करके नया नाम कर दिया है प्रिंस। समझ हम्म। गए? और एक्चुअली वजह की बात यह है कि वो मतलब हमारे गांव के पास का ही है। हम्म। पर किसी को पता नहीं है कि यहाँ का है, हम्म। क्योंकि हम्म। उसके 7-8 ऑलरेडी केस हो रखे हैं साइबर के। हम्म। उसने क्या किया, धोखाधड़ी से अपना नाम वगैरह सब चेंज करके अब हम्म। एक नई टीम बना ली प्रिंस सर के नाम से। समझ रहे हो? अच्छा। और उस टीम में मतलब हर तीसरे दिन स्कॉर्पियो लेके आता है बंदा। समझ रहे हो? हाँ, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है ना, 10 लाख 15 लाख की ठगी कर मतलब वो तो बहुत आम बात हो गई। हम्म। 10 15 20 लाख रुपए तो आम बात हो गई। जहाँ करोड़ों की ठगी ये लोग करते हैं, 10 15 20 लाख तो आम बात हो गई। हम्म। क्योंकि तुम्ही ने बताया ना कि अब ये ग्रुप में इतने लोग काम कर रहे हैं, तो भैया वो ग्रुप ऐसे ही थोड़ी चल रहा है। ये लोग तो कितने लोगों को ठगते होंगे। हम्म। सही बात है सर। तो इसमें तो देखो मतलब जो देखो लोग मेरे से पूछते हैं सर, जैसे अब तुमने भी पूछा कि पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है, मतलब हम्म। कानून क्यों नहीं कुछ कर रहा है। अरे भैया कानून देखो, इंसान जब तक रहेगा तब तक अपराधी तो रहेंगे ही। और हम्म। हमें मतलब जो अपनी समझ है कि यार जो गलत कर रहा है, लोग बिगड़ क्यों रहे हैं देखा देखी में। अरे यार हम तो कमा के भी इतना नहीं कमा पाएंगे, और इसने देखो महीने भर में इतना कमा लिया, तो चलो हम भी यही काम करते हैं। और बच्चों को ब्रेन वॉश करना आसान होता है, हम्म। यंग एज को गाड़ी बंगला का वो दिखा कर कि यार देख महीने में इसने स्कॉर्पियो ले ली, ये ले ली, तू भी ले सकता है, तू भी कमा सकता है, बस यही करना है। और हम्म। बच्चे कर रहे हैं, ब्रेन वॉश हो रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा। कई बच्चे मेरे पास माँ बाप आ रहे राजस्थान से फ़ोन करते हैं, सर मेरे बच्चे को वो लोग ले गए हैं बहला फुसला कर, हमें पता चला गलत संगति में है, हम उसको 1 2 बार पकड़ के भी ले आए, बट फिर वो भाग गया सर, अब तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, सर हम क्या करें। हम्म। बच्चे हैं बिगड़ रहे हैं, और जो अपराधी है उनको तो बच्चे चाहिए अपने काम करवाने के लिए, बच्चों को भी वो ब्रेन वॉश करते हैं हम्म। पैसा दिखा के। समझ गया। लेकिन मेरे को तो हर किसी का यही अपील होता है, भैया पैसा लाइफ में तुम्हें सब कुछ नहीं देगा। मेरे को तो समझ में नहीं आता, प्लॉट खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, यार जीवन में तुमने कौन सा तोप मार दिया? क्या ये जीवन में यही जीवन होता मैं वही सोच रहा हूँ सर है? कि जैसे जिस बंदे को ना ऑफिस में 10,000 में नौकरी नहीं मिल सकती है ना, हम्म। वो बंदा बढ़िया जैकेट, यूएस पोलो की जैकेट पहनता है, यूएस पोलो के मतलब बूट नहीं तो पहनता है वो जिसमें। पहनने से देखो, मेरा जो मानना है यार, वो कपड़े पहनने से मतलब एक इंसान, एक सिंपल सी मतलब अगर धार्मिक बातें बोलें, एक इंसान अगर एक सिंपल सा मतलब एक कपड़ा भी लपेट रहा है, और तो हम्म। वो इंसान भैया, और जो इंसान जैकेट पहन रहा है, जीन्स पहन रहा है, गाड़ियां चला रहा है यार, तुम कैसे मतलब उस इंसान के बराबर? भैया मेरा वो कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे गाड़ियां, तो अच्छी चीजें तो हम लोग डिफाइन करते हैं ना कि वो गाड़ी हो गया तो मतलब वो इंसान अच्छा है। अच्छे हम्म। कपड़े पहनने का मतलब वो अच्छा इंसान थोड़ी है। हम्म। और उस इंसान से पूछो भैया, वो इंसान जो गलत कर रहा है ना, वही जानता है कि वो हर रोज डर डर के जीता है। वो अपने माँ बाप हम्म। को भी नहीं कह सकता, और उसके माँ बाप भी जान रहे हैं, तो वो भी घुमा फिरा के मन ही मन कहते हैं यार ये तो गलत करता है। क्योंकि जब तुम गलत कर रहे हो ना, तो तुम्हें यार मतलब ये बात समझो कि तुम जिन लोगों से ठग रहे हो, उस वो उनकी पूरी जमा पूंजी होती है, उनकी मेहनत की कमाई होती है। तुम किसी को ठग रहे हो, वो चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, रिटायर्ड आदमी हों, औरतें हों,
तो यार तुम मतलब एक तरीके से पाप कर रहे हो, और तुम पाप का पैसा लेके तुम ये सोचो कि तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय हो। मेरे को नहीं लगता ऐसा मतलब संभव है। नहीं वो बात तो सही है, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं हाई का मतलब समझते हो आप, मतलब हाँ, किसी वो की हाय बददुआ। मतलब किसी का मतलब बददुआ लेना ही सिंपल सी बात है। हाँ, तो तुम किसी के तो हाय लेकर मतलब थोड़ी जीवन में सुख रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, वो श्राप के बराबर होता है। तो वो हम्म, तुम देखोगे भी ना, देखो तुम अगर मतलब उस जगह पे हो कि आज तुमने उस बंदे को देखा, फिर देखना 20 साल बाद वो फिर उसी जगह पे आ जाएगा। हम्म, जिस बंदे के पास 2 नंबर का पैसा है और गलत रास्ते पे वो चल रहा है, तो गलत रास्ते पे तुम ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे ना। सही बात है। वो फिर वहीं का वहीं आएगा। जैसे लोग कहते हैं कि बेटा अगर नालायक हो और उसके पिताजी ने कितना भी धन मतलब कमा लिया होगा, बेटा फिर नालायक है तो वो सारा बर्बाद कर देगा, वही काम होता है इस सब में। हाँ, बराबर बराबर। ये कर्म का सही। धर्म है, अब जिन लोगों की समझ ना है वो करते हैं, जिनको समझ है वो नहीं करते हैं। हम्म, मैं इस प्रोफेशन में हूँ वकालत में, फिर भी मेरे पास भी अपराधी आते हैं, सर अकाउंट फ्रीज है, सर अनफ्रीज करा दो, सर इतना ये वो या बेल लगा दो। मुझे भी समझ है, मैं भी चाहूँ तो वहाँ कमा सकता हूँ। मतलब वो तो मेरे लिए तो और प्रोफेशन वाली बात है कि भैया मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, सामने वाले की बेल करा रहा हूँ या अकाउंट अनफ्रीज करा रहा हूँ। और लेकिन मुझे वकील का पता तो है कि अपना जो वो धर्म पैसा है मेरे को वकालत। दे रहा है वो पाप का पैसा दे रहा है, चोरी का पैसा दे रहा है। हाँ और मुझे को हाँ जब पता है कि ये इंसान गलत है तो मैं भैया उसकी मदद करूंगा नहीं, चाहे वो कुछ हाँ भी दे। हाँ, सही है। अब इसमें कुछ वकीलों का भी होता है कि अरे यार हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। तो मैंने कहा भैया तुम्हारी अलग सोच है, मेरी वो सोच नहीं है। हम्म, इंसान को बदलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं समझते हैं तो फिर इसी कहते हैं ना, अंधकार की जिन दुनिया में भाग रहे हैं उनको। तो अभी तुम ये देखो ना, वो अपराधी जो अपराध कर रहे हैं वो हम्म, 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं और 2 नंबर में ही उड़ा रहे हैं। हम्म, इस चीज को भी तो समझो। हाँ एक वो तो गाड़ी है। स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं, उसका एक स्कॉर्पियो की लाइफ कितनी होती है? 15 साल। हाँ, 15 वही भी साल के बाद में डिप्रीशिंग में तो वो चलेगी गाड़ी क्या। आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। हम्म, तो वही है ना, वो जीवन में कब तक रहेगा? स्कॉर्पियो लेने से भी थोड़ी है सर, उसमें कितना खर्चा आता है। सबसे बड़ा डीजल भरवाना पड़ता है, टोल टैक्स नहीं नहीं, हमेशा डीजल चढ़ने पे डीजल टोल देना होता टैक्स है। ये सब कुछ तो है ही, लेकिन जीवन में कई लोगों को लगता है हमने स्कॉर्पियो खरीद लिया, हमने जीवन खरीद लिया। हमारा हाँ, जीवन सफल हो गया। अब कई लोगों का होता है कि हमने संन्यास कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, हमारा जीवन सफल हो गया। कई लोगों का होता है हमने पैसे कमा लिए, हमारा जीवन सफल हो गया। कई लोगों को मतलब हर एक किसी का सिद्धांत अलग होता है। बात वही है, एक अपराधी अपराध कर रहा है, उसको लग रहा है वही सबसे वो सही कर रहा है। हम्म। पर ना सर, एक मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ये यूनिवर्सिटी वाली जो अब चीज ये चल रही है ना, हम्म। तो इनको मतलब केस में पैसा देना, और ये 30% वाला, ये आपने कहीं सुना है क्या? जैसे आपके पास इतने देखो ये सारे तीस केसेस परसेंट आते हैं। वाला क्या है ना, कि लोग कहते हैं कि तुम मतलब 30% क्या है कि क्रिप्टो करेंसी पे एक तरीके से टैक्स है। ठीक है, हाँ अगर आप लीगल करते हो तो वो सोचते हाँ, हैं 30% भैया तुम तो लीगल मतलब किसी प्लेटफॉर्म से कर नहीं रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे नहीं रहे हो, तो ये 30% वाला कमीशन वाला काम चलता है। तो ऐसे फिर वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, वो पकड़े तो जाते हैं, उनके अकाउंट पकड़े में जाते। तो कुछ आ ही नहीं रहा है, और नहीं, पकड़े यूनिवर्सिटी क्यों को नहीं तो जाते हैं? पकड़े जाते हैं। से। और फिर नहीं पकड़े जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो अपने पाप का हिस्सा जो जो पकड़ने वाली एजेंसीज हैं उनको दे रहे हैं। नहीं नहीं, उनकी इतनी पहुंच नहीं है सर। नहीं, पहुंच की जरूरत क्या? पकड़ने कौन आता है? पकड़ने कौन आता है? क्या कहते हैं, दिल्ली से चल के कोई पुलिस थोड़ी आ रही है। लोकल थाने की मदद के बिना कोई नहीं आके पकड़ के ले जाता है। नहीं, वो ईडी वाले भी पकड़ते हैं ना, ये अनएथिकल ट्रांजेक्शन, उसको क्या कुछ बोलते हैं। भी करते हैं, नहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले पकड़ते हाँ हैं, हाँ उसमें हाँ सीडीआई की भी होती हैं, या फिर हाँ। इनकम टैक्स वाले होते हैं, या जो भी हो, वो बिना मतलब लोकल पुलिस के सपोर्ट के कुछ नहीं होता। हाँ वो तो है। और लोकल पुलिस से उनकी सारी सेटिंग होती है। लोकल थाने वालों को हर एक जब जो लोग बंदे अगर महीने का करोड़ों कमा रहे हैं, हर किसी को स्कॉर्पियो बांट रहे हैं, पुलिस वालों को भी अगर महीने का 10 लाख मिल रहा है, उसको और क्या चाहिए? हम्म और फिर उसको भी 10 लाख तभी मिल रहे हैं ना जब वो तुमको 2 नंबर का काम करने दे रहा है। वो नहीं, हम्म तुमको नहीं करने देगा तो वो फिर कहाँ से उसको 10 लाख के महीने मिलेंगे? तो थाने का भी हम्म। जेब भर रहा है। वही ना सर, कि ये लोग ये है ना क्या अपराध जो बोलते भी हैं। हैं, अपराध इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि पुलिस को भी इन अपराधियों को अपराध करने से करके मतलब कर जो भी हो रहा है उसे फायदा है घुमा फिरा के। हम्म। अपराध नहीं होगा तो पुलिस कहाँ से कमाएगी? हाँ हाँ, वो भी है।
तो पुलिस को इसलिए अपना हिस्सा मिलता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती है। और वही हम्म। जो कोई बाहर की जो टीम आती है, कुछ स्पेशल टीम बनती है, वही फिर जब उनकी कहीं पे रेड होती है, वैसे तो पहले ही इन्फॉर्म हो जाता है लोगों को कि पुलिस की रेड होने वाली है, फिर भी कई बार ना हो तो उसी में 5, 10, 15, 20 लोग पकड़े जाते हैं। हाँ, समझ गया सर, समझ गया। इसलिए ये अपराध की दुनिया है। वैसे तो मतलब इनसे दूर ही रहो, अपराधियों को अपराध करने दो, वो अपने कहते हैं ना मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। हम्म। आप इसमें चीज को लेकर क्यों परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूँ सर, मैं बस है ना, इसमें ना दो तीन बंदे है ना जो हमारी फैमिली से ही है, समझ गए। अच्छा। तो उनको ना मैंने समझाया ना, तो मेरे क्या उल्टा दाव चल गया, तो वो चाची वगैरह वो सब मेरे पड़ गए कि लड़का कमाने लगा है और तुम पे पैरों पे खड़ा हो रखा है, तो इनके पैरों पे लात मार रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, लड़का कमा रहा है चाची, लेकिन क्या करके कमा रहा है तुम्हें समझ हाँ, में आ रहा है? ठीक है, तो मैं मतलब एग्जैक्टली मतलब एक लीगल तरीके कमाना से जानना चाह रहा कमाना था कि। बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को लूट के, किसी को ठग के, किसी 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करना, ये कमाना नहीं कहते हैं। उनको तो हम्म। तुम अगर गूगल पे भी सर्च मारोगे, जोधपुर क्रिप्टो करेंसी पुलिस अरेस्ट, तुमको हर रोज अखबार में खबर मिल जाएगी। हाँ। चाची को पढ़वा देना, पूछ लेना कि अपने बेटे से, लाडले से क्या काम करता है। काम हाँ, अच्छा, पैसे तो कमाता है, लेकिन क्या करता है ये भी तो पूछना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मैं एक बार तो फिर मैंने मतलब फिर लीगली ऐसे यूट्यूब वगैरह पे देखना चालू किया ना, हम्म। तो आपका नंबर मिला। मैंने कहा मैं बस 5 मिनट बात करूंगा, बस सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि लीगली है या नहीं है, समझ अच्छा, गए। ये तुम्हें जानने की तो अब समझ में आ गया। हाँ, नहीं अभी तो मुझे बिल्कुल क्या परफेक्टली समझ में आ गया, समझ रहे हो कि ये लोग हम्म। कर क्या रहे हैं और ये हो कितने दिन क्या से रहा है और मेहनत। चल क्यों रहा है और कर क्यों पा रहे हैं, अच्छा ये और समझने की मैं अभी आपको जिज्ञासा। बता देता हूँ कि 1-2 महीने में ही मेरा वापस फोन आएगा कि सर देख लो ये मर गए ये सब। नहीं देखो, तुम्हें एक और चीज़ बता दूं तुम्हारी सावधानी के लिए, क्योंकि ये जितने भी अपराधी होते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें भी हमें, जैसे मैंने बताया ना, किसी के पिताजी ने फ़ोन किया कि सर मेरा बेटा इन चक्करों में है। मैंने कहा परेशान क्यों है? परेशान हम्म। सर इसलिए हैं क्योंकि ये जिन लोगों के साथ है ना, ये लोग पैसे के चक्कर में हर किसी को मार देते हैं, हर किसी को, मतलब आपस में कभी लड़ाई झगड़ा हो गया बंटवारे को लेकर, पैसे को लेकर, और वो एक हम्म। दूसरे को ही ठिकाना लगा देते हैं, किसी नाले में पड़ा मिलता है। हम्म। तो इसलिए मतलब तुम अगर डायरेक्टली सोचो कि मैं इनके खिलाफ कंप्लेन कर दूं पुलिस में, थाने में जाके, और कहीं से तुम्हारा नाम थाने वाले ही बता देंगे, तो फिर तुम्हारे ऊपर दिक्कत आ जाएगी। हम्म। और फिर तुम कह रहे हो चाची है, तो वो चाची तुम्हारे ऊपर सर चढ़ जाएंगे, मेरे बेटे को तूने अंदर करा दिया। हम्म। तभी तो सर ना मैं मतलब इसी चीज को लेके परेशान था, क्योंकि देखो कि फैमिली में जो बात आती है ना सर, तो वही बात है, मारवाड़ी आपको समझ में आती है तो मतलब कि यदि एक बाल्टी भर के रेत यदि आप मेरे फैमिली मेंबर हो, बाल्टी भर के रेत यदि आपके घर में जाएगी ना, तो हम्म। थोड़ी उठ के मेरे घर में भी आएगी, समझ गए। हम्म। क्यों? क्योंकि अपन एक ही फैमिली से है। हम्म। तो मैं तो जितना उसको समझाना था ना उसको तुम्हारा काम समझा चुका समझाना हूँ। ही है, बाकी क्या, हाँ। मैंने क्या कहा तुम्हें, मेरे पास भी लोग आते हैं, हम हम्म। किसी को समझा सकते हैं, लेकिन अपराधी को ना अपराध ही सही लगता है, उसको लगता है यही मेरा कर्म है। अब हम्म। रावण को राम थोड़ी बना सकते हो। हम्म। आप रावण को कितनी भी शिक्षा दीजिएगा कि ये कर्म जो कर रहे हो गलत है, वो उसे नहीं समझ में आता। सही बात है। और कई अच्छे लोग भी होते हैं, उन्हें समझ में आ, जैसे अभी तुमने कहा ना, उनको भी नहीं समझ में आता, उनको लगता है वो सही कर रहे हैं। कई लोगों को हम्म। समझ में आता है कि ये गलत रास्ते में है, वो लोग करना बंद कर देते हैं। की डेट में बहुत से लोग शॉर्टकट तरीके से, ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाने के लिए क्रिप्टो, P2P, USDT सेल एंड बाई जैसी चीज़ों में पड़ रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ पे अगर आप जो USDT है किसी भी तरीके से क्रिमिनल्स को बेच रहे हैं, या वो क्रिमिनल्स आपको ठगी का पैसा दे रहे हैं, आप प्रॉब्लम में आएंगे। प्रॉब्लम में काफ़ी लोग फंस रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कॉल्स मैसेजेस आते हैं, सर बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, पुलिस का नोटिस आया है, पुलिस घर पे आई है अरेस्ट करने, मैं प्रॉब्लम में हूँ। इसी वजह से मना किया जाता है कि ना करें, सावधानी से करें। कहीं भी पता नहीं था, किसी वजह से आपने क्रिप्टो USDT था, कहीं से आया था, उसको सेल कर दिया और बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, पुलिस अरेस्ट कर लिए, तो या नोटिस आया है, तो आपको समझ लो कि आपने एक्चुअली क्राइम नहीं किया, अगर वाकई में आप इन क्रिमिनल्स के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है।
ऑनलाइन कोई भी बंदा मिला, आपने उसको बेच दिया है और पैसे फ्रॉड के आगे, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत से लोगों को, फर्स्ट टाइमर्स को नहीं होती हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्रिमिनल नहीं हैं। बस इतना ही है कि फ्रॉड का पैसा आया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आप क्या करते हो, पैसा कहाँ से आया है। मोस्टली मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो फ्रॉड अमाउंट है वो रिफ़ंड करना होगा, बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई एडवाइस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, बैंक और फीस से रिलेटेड हो, पुलिस कंप्लेन या एफआईआर हो रखी हो, उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हो, कोर्ट से रिलेटेड, आप हमें अपना मैटर व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ किसी भी तरीके से कानूनी मदद के लिए, भारत की किसी भी कोने से, किसी भी जगह से, किसी भी वक्त।